हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं अक्सर एजुकेशन के हवाले से बात कर रहा होता हूँ। तो मेरा एक नया इनिशिएटिव जो मैंने सोचा है वो ये है कि डिफरेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, आई विल बी मेकिंग अ रिव्यू सीरीज ऑन दैट। और उसके अंदर हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के ऊपर बात करेंगे कि आप किस तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आपको किस जगह जाना चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन के, किस इदारे के, क्या प्रोज हैं, क्या कौन हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किप्स कॉलेजेस से, क्योंकि मैं खुद मेरा जो इंटरमीडिएट है वो किप्स कॉलेज से है। और मैं इंटरमीडिएट में बोर्ड टॉपर रहा हूँ फैसलाबाद बोर्ड के अंदर 2018 के अंदर। तो हम सबसे पहले किप्स कॉलेज को स्टार्ट करते हैं। अगर हम किप्स के एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो वो क्या है, वो बेसिकली ये है कि बेसिकली लेक्चर्स को डिलीवर किया जाता है जब जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है बेसिकली कि आपको लेक्चर दिया जा रहा है और फिर उसका प्रॉपर फॉलो अप है, आपको प्रॉपर लेक्चर नोट्स बनवाए जा रहे होते हैं और फिर प्रॉपर उसकी जो है वो फॉलो अप भी लिया जा रहा होता है। लेकिन इसके साथ ही किप्स के सिस्टम के अंदर, किप्स कॉलेज के सिस्टम के अंदर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्बेडेड है वो इनका एक्सटेंसिव टेस्टिंग प्रोग्राम है। टेस्टिंग प्रोग्राम आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं या अकेडमीज होती हैं वो क्या करती हैं कि वंस यू कंप्लीट द सिलेबस तो उसके बाद फिर आप टेस्ट की तरफ जाते हैं ताकि आप एक अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। किप्स के अंदर ऐसा नहीं है। हाँ, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी एक जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी आर एन डी यानी कि रिवीजन एंड टेस्ट सेशन चलता है, लेकिन उसके साथ ही एक आर एन टी यानी कि रिवीजन एंड टेस्ट आपकी पैरेलल के ऊपर चल रहा होता है। यानी कि मुझे याद है जब मैं किप्स में पढ़ा करता था, किप्स कॉलेज में, तो क्या होता है कि जैसे ही आप अब कॉलेज में एंटर करते हैं तो एक प्रॉपर आपको स्केड्यूल दे दिया जाता है कि इस स्केड्यूल के तहत आपके साथ के साथ टेस्ट हुआ करेंगे। और उसके अंदर क्या होता है, लेट्स से कि एक 2 हफ्ते आपको पढ़ाया गया और उसके बाद आपके साथ के साथ टेस्ट स्टार्ट हो गए। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप कॉलेज जाएंगे तो सबसे पहले आपका टेस्ट हुआ करेगा। और जैसे ही आप टेस्ट जो है वो देंगे, वो 30 से 40 मिनट का होता है। तो उसके बाद आपके जो लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट होंगे, वो कमेंट्स करेंगे और फिर आप अपना साथ के साथ यानी कि आप साथ के साथ आगे आगे की चीज़ों को भी पढ़ रहे होंगे और साथ के साथ आप जो है वो पिछला सिलेबस जो है उसको भी रिवाइज करके उसके साथ साथ टेस्ट दे रहे होंगे और इस तरह से आप अपना जो पढ़ाई है उसको लेकर चलेंगे। तो दैट इज हाउ इट ऑपरेट्स किप्स का सिस्टम। फिर जैसे ही एक दफ़ा आपका वो कंप्लीट हो जाता है कोर्स, तो उसके बाद इनका एक एक्सटेंसिव आर एन टी यानी कि रिवीजन एंड टेस्ट सेशन चलता है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट हुआ करते हैं। अब हम बात करते हैं किप्स कॉलेज के कॉन्स की। ये तो हमने एक ओवरऑल इसको समझा। सबसे पहले अगर हम प्रोज की बात कर लें, प्रोज के अंदर क्या है, फायदे क्या हैं, कि क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा साथ लेकर चलते हैं कि पढ़ा भी रहे हैं, पीछे से भी रिवाइज करवा रहे हैं, टेस्ट भी ले रहे हैं, टेस्ट के ऊपर फीडबैक भी मिल रहा है, पीटीएम्स भी हो रही हैं, रेगुलर पीटीएम्स होती हैं इनकी, इवन कॉलेज लेवल के ऊपर भी। तो क्या है कि आप अगर इनके सिस्टम के साथ चलो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो लेकर आ सकते हो, आपके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। और टेस्टिंग सिस्टम का एक फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि आप एक चीज़ पढ़ रहे हो और आप बार बार उसमें उसको टेस्ट दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, इवन इफ यू आर चीटिंग, अगर आप चीटिंग भी कर रहे हो ना, बार बार टेस्ट में बैठ के चीटिंग भी कर रहे हो, वर्स्ट केस सिनेरियो, तब भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ रह जाएगा और अल्टीमेटली वो चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी जो आपका फाइनल एग्जाम है उसके अंदर। लेकिन इसी चीज़ के साथ अगर मैं इसके कौन को जोड़ूं, यानी कि डार्क साइड किप्स कॉलेज की, तो वो ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है तो आम तौर पर ये होता है कि जो कॉलेज है वो कॉलेज वाली वाइब नहीं देता। कॉलेज भी बेसिकली एक स्कूल वाली वाइब दे रहा होता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ इनके जो आवर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आम तौर पर कॉलेज जो है वो अगर सुबह 8 बजे लग रहा है तो वो 12 साढ़े 12 मैक्सिमम 1 बजे तक हुआ करता है, लेकिन किप्स कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो वो 2 ढाई बजे तक जाता है। यानी कि आप ये समझ लें कि आपने स्कूल से निकलकर एक दूसरे स्कूल के अंदर ही एंटर होना है। कैंपस लाइफ की अगर मैं बात करूँ किप्स कॉलेज के अंदर, तो वो कोई बहुत खास नहीं हुआ करती। यानी कि बहुत ज़्यादा डल भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा खास नहीं है। जैसा कि हम दूसरे कॉलेजेस के अंदर देखते हैं जो मतलब जाने जाते हैं अपनी कैंपस लाइफ के लिए, तो किप्स कॉलेज के अंदर जो कैंपस लाइफ का एलिमेंट है वो कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से लाइवली नहीं है। हाँ, मैं साथ साथ ये चीज़ मेंशन करता जा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डल भी नहीं है, लेकिन कैंपस लाइफ कोई बहुत ज़्यादा मज़े की नहीं है। इसी तरह से मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि जो इवेंट्स होते हैं किप्स के, किप्स कॉलेज पर्टिकुलरली, यानी कि वेलकम हुआ करती है, फिर फेयरवेल हुआ करती है आमतौर पर, और इसके अलावा ट्रिप्स हुआ करते हैं। तो अगर मैं वेलकम और फेयरवेल की बात करूँ, तो वेलकम थोड़ा सा टाइम ले जाती है। आमतौर पर कॉलेजेस के अंदर ऐसा होता है कि जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है तो वेलकम पार्टी हो जाती है।
और जैसे ही सेशन अबाउट टू क्लोज होता है तो फेयरवेल हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग जाता है गिब्स कॉलेज के अंदर, यानी कि वेलकम और फेयरवेल थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, और सिस्टम बहुत अच्छे से इनका मैनेज नहीं है इवेंट्स वाला। इवेंट्स में ये थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करते हैं, इनकी इवेंट मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है। स्पेशली अगर मैं ट्रिप्स की बात करूं, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं बता रहा। तो ट्रिप्स बहुत ज़्यादा पुअरली मैनेज थे, बहुत ज़्यादा पुअरली मैनेज, मतलब अगर मैं क्वालिटी ऑफ बसेस की बात करूँ, दैट वाज पुअर। मतलब सिंपल, मैं उसको शुगर कोट भी नहीं करना चाह रहा, दैट वाज पुअर। और अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली कि किस तरह से उस पूरे टूर को प्लान किया गया था, अरेंज किया गया था, तो मतलब जब मैंने बाकी इदारों को देखा तो बहुत बेहतर हो सकता था, गुंजाइश थी बेहतरी की। अब अगर मैं बात करूं कि किप्स का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आमतौर पर आपने देखा होगा कि कॉलेजेस या जो इदारे होते हैं वो बोर्ड के अंदर अपनी पोजीशंस को नुमाया करते हैं, लेकिन किप्स का जो तुर्रा इम्तियाज है, जो इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट यानी कि यूएसपी है, वो बोर्ड में पोजीशन नहीं है। आल्दो इनकी भी बोर्ड में पोजीशंस आती हैं, मैं खुद किप्स का वो स्टूडेंट रहा हूँ जिसने बोर्ड टॉप किया हुआ है किप्स में पढ़ के, किप्स कॉलेज में पढ़ के। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि ये आपके ओवरऑल ग्रेड्स को बेहतर कर देते हैं। यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने किसी और कॉलेज में पढ़कर अगर 60% मार्क्स लेने थे, तो वो जब किप्स के साथ पढ़ता है तो वो 80 टू 85% के ऊपर चला जाता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो बहुत ज्यादा टेस्ट जो लेते हैं उसकी वजह से उनको फायदा हो जाता है। फिर जैसे ही आरएनटी सेशन स्टार्ट होता है तो पहले चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, फिर हाफ बुक टेस्ट यानी कि फुल लेंथ पेपर्स भी हुआ करते हैं, एफएलपीज। तो उसकी वजह से बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। तो क्या होता है कि इवन अगर आप पेपर्स में चीटिंग भी करते रहे हैं, तो फाइनल में वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं माइंड में रह जाती है और वो चीज़ आपको हेल्प आउट कर जाती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट किप्स कॉलेज, एन ऑनेस्ट रिव्यू। कैंपस लाइफ नॉट सो ग्रेट। अगर मैं क्वालिटी ऑफ टीचिंग की एंड के ऊपर बात कर लूँ, तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग इनकी अच्छी है। ये टीचर्स को प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, साथ के साथ जैसे जैसे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं सेकेंड टाइम या वीकेंड्स के ऊपर उनकी ट्रेनिंग भी हो रही होती है कि उन्होंने किस तरह से डिलीवर करना है, जो उन्होंने डिलीवर करना है, जो सिखाना है स्टूडेंट्स को, वो किस तरह से सिखाना है। बहुत बहुत अच्छे टीचर्स भी किप्स कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे होते हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। और जो डिलीवरी का स्टाइल है वो बाकायदा किप्स की मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रही होती है। अच्छा, इसके साथ ही मैं एक और चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बताता चलूँ आपको, कि आम तौर पर ऐसे होता है कि लेट्स से के स्टूडेंट्स जो हैं उनको किसी टीचर से कोई मसला है, 100 तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं। तो आम तौर पर ऐसा होता है कि किप्स के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जाता। आम तौर पर किप्स के अंदर ये देखा जाता है कि जो टीचर्स हैं, उनकी मोनोपोली देखी जाती है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारा बैच एक टीचर को चेंज करवाने के लिए 2 साल कोशिश करता रहा, लेकिन हम उस चीज़ में कामयाब नहीं हो सके। 2 साल एफएससी के गुज़रने के बाद भी वो टीचर जो थे वो चेंज नहीं हो सके, जबकि दूसरे कुछ इदारे ऐसे हैं कि जहाँ पर अगर स्टूडेंट्स एक दफ़ा भी कह दें तो टीचर चेंज हो जाता है। अब हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे कि अच्छा है बुरा है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स बार 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 कह रहे हैं कि किसी टीचर की उनके साथ वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पा रही है, उनको उनकी समझ नहीं आ रही, तो आई थिंक किप्स की एडमिनिस्ट्रेशन को, किप्स कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कॉलेज। इसके साथ ही एक छोटे से छोटा भी अगर एक्सपेंस होना है किप्स कॉलेज के अंदर, तो उसकी बेसिकली पहले अप्रूवल आती है हेड ऑफिस से। तो जो सिस्टम है वो मतलब अगर मैं बात करूँ पावर, तो वो बहुत ज़्यादा डेलीगेटेड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिवॉल्व्ड नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना है, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया से आप थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए कट जाएं और अच्छे ग्रेड्स लेकर या एक अच्छी लेट्स से कि एक अच्छे प्रोग्राम की तरफ चले जाएं आफ्टर योर इंटरमीडिएट, तो किप्स कॉलेज कैन प्ले अ पिवटल रोल इन इट। बट यस, ओवरऑल पिक्चर मैंने प्रेजेंट कर दिया। मिक्स पिक्चर है, मैं बिल्कुल पॉजिटिव इमेज नहीं बता रहा, बिल्कुल नेगेटिव इमेज नहीं बता रहा, प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस हम कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई ओपिनियन है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएं।